अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम। जो सब मुझे इस्लाम या हाय कह रहे हैं, हेलो टू देम एंड वालेकुम अस्सलाम टू ऑल ऑफ़ यू जो मुझे सलाम कह रहे हैं। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे और प्यारा प्यारा मौसम इंजॉय कर रहे होंगे। ओके, तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अगर लाइव आ रही हूँ तो किसी ना किसी इशू पे आ रही हूँ, एंड बेसिकली रिलेटेड टू माय ओन फील्ड, दैट इज़ बेसिकली मेडिसिन। मैंने आप लोग से सजेशंस मांगी थी कि आप लोग मुझे जो है वो कोई ना कोई मुझे बता दे कि अ, किस टॉपिक पे मुझे आप लोग के साथ जो है वो लाइव आना चाहिए। तो बहुत से लोगों ने मुझे डिफरेंट टॉपिक्स सजेस्ट किए थे, और उनमें से जो सबसे पहले टॉपिक मैंने चूज़ किया है दैट इज़ पैनिक अटैक। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज़ बेसिकली पैनिक अटैक। और हम इसके बारे में भी थोड़ा बात करना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने ये फेसबुक जो है वो एज प्लेटफॉर्म क्यों चूज़ किया है, और इस पर मेरी कोशिश होती है कि मैं आऊँ। एक्चुअली यहाँ पे सारे के सारे मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ये वाली ऐप जो है वो यूज़ की जाती है। ठीक है, यानी कि बहुत से लोगों की कोशिश है वो जो है वो फेसबुक यूज़ करते हैं, बाकी प्लेटफॉर्म्स बहुत कम यूज़ करते हैं। तो अब मैं इसी के बारे में बेसिकली बात करना चाहती हूँ ताकि लोगों को असेस हो सके, ताकि उनके नॉलेज में आ सके कि उन्होंने अगर इस तरह की कोई लोग जो हैं वो इस तरह की कंडीशन से गुजर रहे हैं, या वो खुद इस तरह की कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ से कैसे टैकल करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि अच्छा वो उनको पैनिक अटैक हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम पैनिक अटैक के बारे में बात करें तो पैनिक इज बेसिकली रिलेटेड टू द वर्ड, जो कि अगर डिक्शनरी में या किस तरह इसको अगर एक्सप्लेन करें तो हमें पता चलता है कि ये एंजाइटी है या फीलिंग ऑफ फियर है, वो भी एक्सट्रीम। यानी कि आप एक्सट्रीम फियर महसूस कर रहे हो या फिर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर रहे हो, तो उसको हम पैनिक अटैक जो है वो लेबल करते हैं। ठीक है, अब जो पैनिक अटैक है बेसिकली ये एक मतलब आप ये कह लो कि एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर इंसान जो है वो ना सिर्फ मेंटली सफ़र कर रहा होता है बल्कि फिजिकली भी सिम्टम्स अपेयर हो रहे होते हैं। यानी कि फिजिकली हमें नज़र आएगा, वो कहेगा कि जी, यानी कि एमरजेंसी में लेट्स सपोज ज़्यादातर लोगों के जब पैनिक अटैक होता है तो वो एमरजेंसी में जाते हैं, तो वो वहाँ पर जाके अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, लाइक उनको या वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हैं या उनके रिलेटिव्स जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे होते हैं कि जी डॉक्टर साहब, हमें ना असल में मसला है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उनको सही से सांस नहीं आ रहा होता, उसका मसला हो जाता है। अब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो इट्स रिलेटेड टू द एजमा, उनको ऐसा लगता है कि शायद हमें सांस की बीमारी हो गई है। ठीक है, इसके अलावा जो मेजर सिम्टम्स या वो एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसमें उनको ऐसे फील होता है कि जैसे उनको चेस्ट पेन है। ठीक है, ठीक है, तो उसको चेस्ट पेन है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप ले रही हूँ, और मैं एक्चुअली वो तमाम लोग जो कि कमेंट्स कर रहे हैं, सॉरी, मैं उनके आंसर्स जो हैं वो एट द एंड ऑफ द सेशन करूँगी। पहले मेरी कोशिश है कि मैं इस होल टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूँ ताकि लोग जो सुन लेंगे वीडियो उनके काम आ सके। तो मैं आप लोग को बता रही थी कि जब मेजर सिम्टम्स जो कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में अपेयर हुआ है तो वो अपने कौन कौन से सिम्टम्स हाईलाइट करेगा, कौन कौन से सिम्टम्स वो खुद फील कर सकता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वो मैं सारे आपको एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन 3-4 भी सिम्टम्स हो तो इंसान को पता चल जाता है, यानी कि हाईलाइट कर रहे होते हैं कि ये पैनिक अटैक है। ठीक है, तो अब क्या है कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसको सही से सांस नहीं आ रही होगी। ठीक है, वो हैवी यानी कि हाईली ब्रीथ कर रहा होगा, बार बार सांस ले रहा होगा। ठीक है, जैसे एजमा के पेशेंट्स हमें नज़र आते हैं। इसके अलावा उसको वो कहेगा कि मुझे यानी कि चेस्ट पेन फील हो रहा है। अब क्योंकि उसको वो कहेगा कि चेस्ट पेन फील हो रहा है, तो इसकी वजह से वो खुद को रिलेट कर सकता है कि मुझे तो हार्ट अटैक हो रहा है। ठीक है, इसी तरह उसको स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा, वो ट्रेम्बल कर सकता है, शेकिंग हो रही होगी। ठीक है, नमनेस उसे फील हो रही होगी। तो इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स हैं जो कि उसके अंदर वो जो है वो फेस करेगा। ठीक है, सफोकेशन होगी, वो सफोकेशन फील कर रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे बेसिकली सिम्टम्स हैं जो कि पैनिक अटैक में होते हैं। अब यहाँ तक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि बेसिकली पैनिक अटैक है क्या, कि एक्सट्रीम कंडीशन है फियर की या एंजाइटी की। ठीक है, अब यहाँ पे मैं साथ साथ थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल डाटा देती जाऊँ कि अगर हम मैन और वुमेन के अंदर कंपेयर करें तो बेसिकली वुमेन आर मोर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़। बेसिकली दिस इज़ आल्सो अ डिजीज़ एंड मेंटल डिजीज़, वी नो दिस। ओके, तो
अब ये हमें पता चल गया है कि ये मेंटल डिजीज़ है, लेकिन इसके अंदर साथ साथ फिजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, यानी कि बॉडी के सिम्टम्स आ रहे हैं। इस वजह से हम समझते हैं कि ये हमें एज़मा हो गया या फिर हार्ट अटैक हो रहा है, या इस टाइप की डिफरेंट डिजीज़ से हम सफ़र कर रहे हैं। तो सबसे पहले अब डॉक्टर के पास एक पेशेंट आया, तो उसने अब कैसे टैकल करना है कि वो कैसे रूल आउट करेगा कि ये पैनिक अटैक है या फिर एस्थमा है या फिर हार्ट अटैक है। ठीक है, तो वो जो है वो पेशेंट को कहेगा कि जी आप ईसीजी करवा के आओ, और ईसीजी की फिर वो रीडिंग्स देखेगा, तो उससे वो डिक्लेयर कर सकता है, वो डायग्नोज कर सकता है कि अच्छा ये इसको पैनिक अटैक भी है, पैनिक अटैक है, या फिर आइदर ही इज सफरिंग फ्रॉम एनी दिस काइंड ऑफ डिजीज। ओके, या फिर एस्थमा। तो यानी कि टेस्ट वगैरह बेसिकली किए जाते हैं जिससे हम रूल आउट कर लेते हैं कि वो उसे पैनिक अटैक है। अब मैंने आपको बता दिया कि वुमेन में ज़्यादा होता है, और इसके अलावा एक बात इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो हमारे पास डिजीज़ है, ये अगर जीन्स में हो तो ये जेनेटिकली भी रन कर सकती है फैमिलीज में। ओके, तो होप सो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास क्या होता है कि अब इसको यहाँ तक हमें सब कुछ समझ आ गई है। देखिए डिफरेंट लोगों को मैंने मेरी फ्रेंड थी, तो फ्रेंड ही थी, ठीक है, एज यू ऑल नो कि मैं एक बोर्डिंग स्टूडेंट थी। तो वहाँ पे एक लड़की थी, तब तक मुझे नहीं पता था कि वो उसको पैनिक अटैक का मसला है। हम सब समझते थे कि वो एस्थमेटिक है, ठीक है। तो उसको ना ये सीन होता था कि जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट होते थे या फिर एग्ज़ाम हॉल में जैसे ही जाना है, तो उसको ऐसे ही पैनिक अटैक्स होना शुरू हो जाते थे, और हम सबको लगता था कि एस्मा है इसको। और हमारी एक नर्स थी, वो हमेशा जो है वो इन्हेलर उसको देती थी ताकि वो ठीक हो जाए। लेकिन बाद में समझ आना शुरू हुई कि नहीं, उसको एस्मा नहीं था, बल्कि उसको तो पैनिक अटैक आते थे, ठीक है। इसी तरह एग्ज़ाम में या बहुत से लोग होते हैं, उनको जो है वो एलिवेटर्स में डर लगता है, तो उस डर की वजह से वो पैनिक होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इनकाउंटर करते हैं, हमें नज़र आते हैं इस तरह के केसेस। तो अब इन केसेस के यहाँ तक तो हमें पता चल गया है। अब यहाँ तक कि इसको डील कैसे करना है, इंपॉर्टेंट इज दिस थिंग कि हमने डील कैसे करना है। एक कोई भी इंसान जो है पैनिक हो सकता है, ठीक है। यूथ में आजकल की हमें पता है जनरेशन में डिप्रेशन, स्ट्रेस और इस तरह की मेंटल डिजीज बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, और हम इन चीज़ों को डिजीज कंसीडर नहीं करते, ठीक है। डिप्रेशन इज़ अ डिजीज़, लेकिन हम लोग इस चीज़ को कोई डिजीज़ मानते ही नहीं है, लेकिन है, ये एक बीमारी है और इसको टैकल करना आना चाहिए, या इससे निकलना कैसे है। तो देखें, क्योंकि ये मेंटल डिजीज़ हैं तो इनको हम मेंटली ट्रीट कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि कोई भी बीमारी है, उसको अगर आपने डील करना है ना, उससे ठीक होना है, तो मैं कहती हूँ सबसे पहले आती है विल पावर, ठीक है। अगर इंसान की विल पावर ज़्यादा है ना, तो वो ठीक हो सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको चाहे कितनी मौलिक बीमारी क्यों ना हो, वो उसको जो है वो उससे ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले आती है विल पावर। आपने सबसे पहले खुद को, अब मैं मैनेजमेंट का तरीका बेसिकली बताने लगी हूँ कि अगर आप लोगों को या कोई सफ़र कर रहा है फ्रॉम पैनिक अटैक, तो उसने अपने आप को इससे कैसे टैकल करना है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या आ गया कि हम जो बेसिकली डॉक्टर्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं, हम क्या कहते हैं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन केयर की कैटेगरी में जाते हैं। इंफॉर्मेशन केयर की कैटेगरी में क्या है कि हम पेशेंट को बताएंगे कि पेशेंट को या आप लोगों को भी, कोई आपके साथ मिलता है, आप किसी को देख रहे हो, तो आपने सबसे पहले उसको समझाना है। आपने उसको क्या कहना है, आपने कहना है भाई, उसको समझाना है, यानी कि जब वो ठीक हो जाता है उसकी काउंसलिंग और उसको समझाना है, उसको थोड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि वो समझ सके कि उसको, क्योंकि ना जब इंसान को इस तरह के पैनिक अटैक्स होते हैं ना, तो वो डर जाता है। सबसे पहले हमें भी कुछ होना तो हमें ऐसे लगेगा कि हम मरने लगे हैं, ठीक है, हमें हार्ट अटैक होने लगा है, तो हम एंजाइटी ऑफ कोर्स फील करेंगे और हम डरना शुरू हो जाएंगे, एक्सट्रीम फियर की तरफ जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है ट्रीट करना। लेकिन अगर किसी इंसान को पता चल जाए कि जी मैं पैनिक अटैक से ही सफ़र कर रहा हूँ, तो वो अपने आप की इस कंडीशन से जो है वो अवॉइड कर सकता है। अब कैसे, ये मैं बताने लगी हूँ। सबसे पहला रूल जो कि मैं बताऊंगी वो ये है कि अगर आपको पैनिक अटैक हुआ है तो आपने ना अपने आप को रिलैक्स रखना है, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, अपने आप को बस रिलैक्स रखना है। जब इंसान को सांस नहीं आ रही होती, चेस्ट पेन फील हो रहा हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई, ठीक है, सफोकेशन फील कर रहा हो, तो वो हाथ पाँव ही मारेगा। लेकिन अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को काम रखना है, कूल डाउन रखना है, ठीक है। उसके बाद
जब आपको पता चल गया है कि ठीक है मैं काम हो जाऊँ, आपने अपने माइंड को अब ट्रीट करना शुरू करना है। अब माइंड को कैसे आपने ट्रीट करना है? आपने अपने माइंड में ना, आपके माइंड में हो जी मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, अब मुझे ये भी पता है कि ये थोड़ी देर के लिए होता है, ठीक है। आपने अपने माइंड को खुद ही समझाना है, ठीक है। खुद अपने डॉक्टर बन जाओ, खुद खुद अपना अपना आपने ट्रीट करना है। तो अपना मजाक नहीं बनवाना। लोग जो है बातें बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब आप लोगों को पता चल गया कि आप पैनिक अटैक से सफ़र कर रहे हैं, तो अब आपने अपने आप को खुद ट्रीट करना है। आपने अपने माइंड को समझाना है जी मुझे पैनिक अटैक हो रहा है। अपने आप के माइंड में सबसे पहले ये बात लेके आनी है कि ये ट्रांसिएंट है, थोड़ी देर के लिए ये हुआ है, उसके बाद मैं ठीक हो जाऊंगी बिल्कुल, ठीक है, या ठीक हो जाऊंगा बिल्कुल। उसके बाद आपने ना डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं, योगा का पता होगा, मेडिटेशन का पता होगा आपको। आपने ना डीप ब्रीदिंग करनी है, ठीक है। डीपली आपने इनहेल करना है और डीपली ही एक्सहेल आउट करना है, ठीक है। जब आप ऐसे करेंगे ना, तो आप अपने आप को काफ़ी रिलैक्स फील करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपने ये कर लिया है, तो आपने रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं डिफरेंट, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अगर आप उनकी तरफ जाते हैं ना, अपने आप के मसल्स को आपने सबसे कुछ मिनट्स के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई भी बॉडी का मसल है, ठीक है। एक ग्रुप से स्टार्ट करो। लेट्स सपोज यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड रीजन, ओके। हेड रीजन से आपने स्टार्ट किया। हेड रीजन से स्टार्ट करने के बाद लाइक नेक के मसल्स को स्टिफ किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद रिलैक्स करना है। इसी तरह अपने बॉडी के ओवरऑल सारे मसल्स को आप इस तरह कॉन्ट्रैक्ट करो और रिलैक्स करो। आपको जैसे आप लोग ना, मुझे पता है कि बॉयज़ को तो बहुत ज़्यादा जिम का शौक होता है या एक्सरसाइज करने का शौक होता है, वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए करते हैं। लेकिन इसी टाइप की अगर एक्सरसाइजेज आप अपनी इन तरह के मेंटल यानी कि डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में अगर इस तरह की टेक्निक्स यूज़ करना शुरू कर देना, तो आप इस तरह की कंडीशन से डील कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने पॉजिटिव थिंकिंग करनी है। लाइक आपको पता चल गया कि यार मुझे पैनिक अटैक ही है। अब आपने ना पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, ये भाई थोड़ी देर के लिए ख़त्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, एक जो क्या है मैनेजमेंट का तरीका, सीन ये होता है कि जब हमें पैनिक अटैक होता है ना, लेट्स सपोज मुझे एग्जाम से हो रहा है या फिर किसी एलिवेटर से हो रहा है या कुछ इस टाइप की चीज़ है जिससे ना मतलब मुझे पैनिक अटैक होना शुरू हो जाता है, तो मैं उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर दूंगी, ठीक है। मैं जैसे ही मतलब अब मुझे पता चलेगा एक मरतबा हुआ है ना, तो अब दोबारा जब भी एग्जाम आएगा मैं दोबारा पैनिक होना शुरू हो जाऊंगी। और अब मेरे साथ ऐसा होता है, लाइक मुझे नोजिया फील होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग मुझे खुद पर्सनली फील होता है, मैं खुद थोड़ा बहुत पैनिक होना शुरू हो गई हूँ, स्पेशली वाइवास से पहले। तो इस तरह की कंडीशन में अगर हम अपने आप को रिलैक्स करें, तो ये ऐसी टेक्निक्स बहुत ज़्यादा फिर हेल्प आउट होती हैं, ठीक है, हमारे लिए, ठीक है। तो आपने पॉजिटिव सोचना है। और मैं जो अभी बात बता रही थी कि फिर हम जिन चीज़ों से हम रिलेट कर देते हैं कि ये चीज़ हो ये होगा तो हमें पैनिक अटैक हो जाएगा, तो हम उस चीज़ से ना अवॉइड करना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोग के साथ भी अगर इस तरह का मसला है, तो आप ना अपना कॉन्फिडेंस बूस्टअप करें और ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि आप लोग पैनिक होना ख़त्म करें, ठीक है। तो इस तरह हम यानी कि अवॉइड नहीं करना, अवॉइडेंस इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपने क्या करना है, आपने उस चीज़ को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को उस चीज़ से एक्सपोज करना है, ताकि आप अगर डरते हैं या फिर आप उस चीज़ को देख के एंजाइटी फील करते हैं, तो आपका वो लेवल थोड़ा कम हो जाए। अब होता क्या है कि जब भी ना, अब मैं एक बात पते की करने लगी हूँ कि होता क्या है कि जब भी हमारा पाकिस्तान है ना, जब भी यहाँ भी कोई मसला होता है ना, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी को थोड़ा बहुत इस तरह का कोई बीमारी हो गई है, कोई पैनिक हो रहा है, कोई इस टाइप का, तो सारे वहाँ पे देख के ना देखना शुरू कर देते हैं और तमाशा बना देते हैं बात का। तो वहाँ पे कोशिश करें कि जब कोई इस तरह की बीमारी से सफ़र कर रहा है, तो काइंडली प्लीज़ वहाँ पे झमगट्टा बना के खड़े ना हो जाया करें। वहाँ पे या तो हेल्प कर दिया करें या वहाँ से चले जाया करें, ठीक है। क्योंकि इट्स बेटर कि आप इस तरह की कंडीशन को खुद अकेले जो है वो हैंडल करें। क्योंकि ऐसा बंदा जो है वो, जिसको पैनिक अटैक हो रहा है, वो ऑलरेडी सफोकेटेड फील कर रहा है और वहाँ पे मजीद लोग खड़े बातें बना रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, या फिर उसको मजीद जो है वो पता नहीं, उसको ऐसे लगेगा मुझे तो पता नहीं कुछ होने वाला है। तो काइंडली उसको अकेला छोड़ दिया करें और वो खुद इस कंडीशन से निकल आएगा इंशाल्लाह, ठीक है। काउंसल कर दिया करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ें जो होती है ना, इस चीज़ से अवॉइड किया करें या उसको ब्लेम करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हेल्प आउट किया करें। अगर आपको कोई आपका फ्रेंड इस तरह सफ़र करता है या आप खुद सफ़र करते हैं, तो काइंडली आप खुद उसको समझाएं, बताएं, काउंसल कर दें, लेकिन तमाशा नहीं बनाएं। वहाँ पे अगर आपने खड़े होकर सिर्फ तमाशबीन बनना है, तो ये काम ना किया करें।
इसके अलावा काउंसलिंग के अलावा हमें पता है कि नो डाउट पैनिक अटैक्स के लिए डिफरेंट मेडिसिन्स हैं, ठीक है। वो शायद अगर आप लोगों में से कोई सफ़र करता है इस चीज़ से तो वो शायद यूज़ भी करता हो। जैसे डिफरेंट एंटी एनजाइटी होते हैं, एंटी एनजाइटी की डिफरेंट बीमारी वो सॉरी मेडिसिन्स हैं, ठीक है। इसी तरह बेंजोडाइज़ेपिन्स होती हैं, डिफरेंट बेंजोडाइज़ेपिन हम यूज़ कर सकती हैं। मैं क्योंकि नाम नहीं लेना चाह रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी वीडियो सुन के खामखा जो है वो कोई डोज या कोई मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दे डिफरेंट डोजेस पे, तो वो उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस वजह से मैं बोल नहीं रही यहाँ पे। इसके अलावा मैं कुछ जो मैंने रिसर्च खुद की है इस टॉपिक पे, ये तो सिंपल सिंपल चीज़ें थी जो आप लोगों को मे भी पता हो और मे भी नहीं पता हो, तो कुछ मैं चीज़ें वैसे बताना चाहती हूँ जो आप लोग के जो है वो काम आ सकती हैं। एक होता है 3-3-3 रूल। 3-3-3 रूल क्या है? सबसे पहले ना, जब पता चल गया मुझे पैनिक अटैक हो रहा है, अब मैंने क्या करना है? मैंने करना ये है कि मैं अपना फोकस हटाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने ना अपना फिजिकल सिम्टम्स से फोकस हटाना है, ठीक है। ताकि मुझे जब मुझे पता चल गया कि भाई मुझे पैनिक अटैक ही है, हार्ट अटैक वाला कोई मसला ही नहीं है, मैंने मरना नहीं है, ये थोड़ी देर के लिए है, तो मैंने अब अपना फोकस हटाना है ताकि मैं पॉजिटिव पॉजिटिव जो है सोच सकूं। तो अब मैंने फोकस कैसे हटाना है, ये उसी के लिए ये 3-3-3 रूल है। इसमें होता है क्या है कि आप ये अडॉप्ट कर सकते हैं अगर करना चाहें। इसमें यह है कि आप कोशिश करें, इर्द गिर्द जो आपकी चीज़ें होंगी आप उनको नेमिंग करना शुरू कर दो कि अच्छा जी ये डोर है, ये लैपटॉप है, ये बुक है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ये फ़ैन है, इस तरह आपने डिफरेंट चीज़ों की नेमिंग स्टार्ट कर देनी है। फिर 3 साउंड्स, कोशिश करो कि अपने साउंड्स पे ध्यान दो और उनको जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि अच्छा ये मोटरसाइकिल की आवाज़ है, ये लैपटॉप से आ रही है, ये डिफरेंट इस तरह की, या कोई बोल रहा है, कौन बोल रहा है, इस तरह की ना आप आइडेंटिफाई करो। और तीसरा होता है कि अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो आइडेंटिफाई करो कि ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो इस तरह ये आपको ना मतलब पैनिक अटैक से बचने में मदद देगी। इसके अलावा ग्रीन टी इज़ द बेसिक्स, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको यानी कि होम रेमेडी आप कह लो इसको, कि हर घर में मौजूद होती है। तो अगर कोई पैनिक अटैक से सफ़र कर रहा है तो आप उसको ग्रीन टी दे दो जो घर वाले हैं बना के, ठीक है। इसके अलावा कोल्ड वाटर शावर भी रिव्यूज़ के मुताबिक, यानी कि डिफरेंट रिव्यू पेपर्स के मुताबिक, जो कोल्ड वाटर शावर है वो भी हेल्प आउट करता है पैनिक अटैक से बचने में, और इससे इंसान रिलैक्स हो जाता है। वन थिंग मोर दैट इज़ कि बेसिकली पैनिक अटैक जो है वो 10 से 20 मिनट में जो है वो पीक इसकी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, पीक पे पहुंच जाता है। लेकिन नेक्स्ट यानी कि कुछ घंटों तक जो है इसके अंदर इंसान पैनिक अटैक से सफ़र कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये ट्रांसिएंट फेज़ है तो इस वजह से ये ठीक हो जाता है इंसान। होप सो कि ये वाला मेरा सेशन सबके लिए जितना मैं बोला है सबके काम आ सकता है, या फिर कुछ ना कुछ होप सो इंशाल्लाह वर्कआउट करेगा। तो यहाँ तक मेरा था कि मैं कुछ बता दूं आप लोगों को आपके लेवल पे आके, क्योंकि यूट्यूब पे अगर इस टाइप की चीज़ें अवेलेबल हैं तो वो ज़्यादातर समझाते हैं इस चीज़ के लिए कि डॉक्टर्स या मेडिकल स्टूडेंट्स उस चीज़ को समझ सकें। मेरी कोशिश है कि मैं आपको आसान अल्फाज में और उर्दू में जितना मैं समझा सकूं वो मैं आप लोग को समझा दूं। तो होप सो ये आप लोग की जी SSRIs का एक क्वेश्चन आया है। SSRIs बेसिकली सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले यानी कि फर्स्ट चॉइस है, एंटी डिप्रेसेंट्स इनको कहते हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स की कैटेगरी में दीज आर द बेसिकली फर्स्ट चॉइस जो कि हम मोस्टली जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, तो वो भी पैनिक अटैक्स में यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब मैं क्वेश्चंस देख लेती हूँ, आप लोगों में से किसी ने कोई मुझसे क्वेश्चन किया है तो। ओके गाइस, यहाँ तक थी मेरी डिस्कशन। मेनली मैंने जो जो मैं हाईलाइट कर सकती थी मैंने हर चीज़ हाईलाइट की है। अगर स्टिल आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग को इस चीज़ का आंसर करूँ। सो गाइस, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड?
एक्चुअली पता नहीं क्या ही सीन हो गया कि पाकिस्तान में कोई नेट सही से चलता ही नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है। तो मेरी साइड पे भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन जो है वो स्लो है, ठीक है। तो मुझे कमेंट्स नहीं रिसीव हो रहे, और ये अगर किसी ने कमेंट किया भी है तो मैं फिर बाद में रीड करूँगी और उनका फिर साथ ही जो है वो आंसर भी करूँगी। बाकी एक मेरी ये रिक्वेस्ट है एंड पे कि काइंडली मेरे ऐसे ऐसे सेशंस अटेंड करती रहिएगा, किसी ना किसी के तो काम आ ही जाएंगे, ठीक है। किसी एक के भी काम आ गए तो मेरा भी काम पूरा, और अच्छी बात है। लाइफ सेव करना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। टू बी लाइफ सेवियर इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग, ठीक है। तो आप लोग भी बने किसी के हेल्प, किसी अगर आपके पास इन चीज़ों का नॉलेज होगा तो आप लोग भी किसी की हेल्प आउट कर किसी को हेल्प आउट कर सकेंगे। और मेरी भी यही कोशिश है कि मैं किसी को जितना मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है मैं वो डिलीवर कर सकूं, किसी के काम आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, और हमेशा ऐसे सपोर्ट करती रहिएगा। और उम्मीद है कि ये अच्छा रहा होगा सेशन। काइंडली अप्रिशिएट इफ़ यू लाइक इट, एंड अब मुझे इजाज़त दें, बल्कि इजाज़त ही है। ओके, तो सब अपना ख्याल रखें, इंजॉय करें, इतना प्यारा सा आजकल मौसम है, ठीक है। और अल्लाह करे दुआ के साथ हम एंड करते हैं, क्योंकि मेरी टीचर हमेशा कहती है कि अगर कोई महफ़िल हो चाहे जैसी भी हो, लेकिन अगर उसमें अल्लाह का नाम ले लिया जाए तो वो ज़िक्र की महफ़िल बन जाती है। तो मेरी यही दुआ है कि ये जो अ, आजकल का मौसम है और बारिश हो रही है, सबके लिए खैर और बरकत, खैर और रहमत का बाइस हो, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह, और मेरी भी कोशिश होगी मैं आप लोग को याद रखूं। आमीन। और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ मेरी साइड से। अल्लाह हाफिज़।